दोनों भत्ते होंगे शून्य। डीआर न्यूज के बारे में क्या है न्यू अपडेट, जानेंगे आज। कर्मचारियों को क्यों लगने वाला है झटका, इन सभी बातों को आज हम जानेंगे। उससे पहले जल्दी से चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। आप देख लेते हैं थोड़ी सी डिटेल। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। नई रिपोर्ट के अनुसार आगामी 8वें वेतन आयोग में महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की गणना शून्य के रूप में किए जाने की संभावना है। यह निर्णय खुदरा महंगाई दर में गिरावट के कारण दिया जा रहा है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर में एक बड़ा बदलाव हो सकता है, जिसका असर उसकी मासिक आय पर पड़ेगा। महंगाई भत्ता क्या है और कैसे होता है इसका निर्धारण। महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली एक अतिरिक्त राशि है जो महंगाई बढ़ने के साथ उसकी आय को समायोजित करने के लिए दी जाती है। इसी तरह महंगाई राहत सेवानिवृत्त कर्मचारी या पेंशनर को दी जाती है। सरकार हर 6 महीने में महंगाई भत्ते का संशोधन करती है जो जनवरी और जुलाई में होता है। यह संशोधन खुदरा महंगाई दर के आधार पर किया जाता है, जिसे ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर तय किया जाता है। 8वें वेतन आयोग में महंगाई भत्ता 0 करने का है प्रस्ताव। सूत्रों के अनुसार 8वें वेतन आयोग में महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को शून्य करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि कर्मचारियों की सैलरी कम हो जाएगी। इसके बजाय मौजूदा डी और डीआर को नई बेसिक सैलरी और पेंशन में शामिल किया जा सकता है। इस प्रकार महंगाई भत्ते की गणना नए वेतन ढांचे के अनुसार शुरू से की जाएगी। यह प्रस्ताव नया नहीं है। 5वें वेतन आयोग में भी यह प्रस्ताव था कि जब डी और डीआर 50% से अधिक हो जाते हैं तो उन्हें बेसिक सैलरी और बेसिक पेंशन में जोड़ दिया जाता है। इसका मतलब था कि डीए को शून्य कर दिया जाता था और उसे मूल वेतन में जोड़ दिया जाता था। हालांकि 6ठे और 7वें वेतन आयोग में यह नियम लागू नहीं किया गया था। अब 8वें वेतन आयोग में इस प्रावधान को फिर से लागू करने की संभावना है। 7वें वेतन आयोग में क्या था नियम। 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर की सैलरी को फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय किया गया था। इस आयोग में महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में जोड़ने का कोई प्रावधान नहीं था। इसके बजाय महंगाई भत्ते को अलग से कैलकुलेट किया जाता है और हर 6 महीने में इसमें संशोधन किया जाता है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 55% महंगाई भत्ता मिल रहा है। क्या होगा कर्मचारियों पर इसका असर। अगर 8वें वेतन आयोग में महंगाई भत्ता 0 होता है तो कर्मचारियों की सैलरी का ढांचा बदल जाएगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनकी आय कम हो जाएगी। वास्तव में वेतन आयोग के तहत नए नियमों से उनकी सैलरी में इजाफा होने की संभावना है। वर्तमान भत्ते को मूल वेतन में शामिल करने से फिटमेंट फैक्टर के कारण कर्मचारियों को लाभ मिल सकता है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें कब होंगी लागू। सरकार आमतौर पर हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू करती है। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू किया गया था, जबकि 6ठा वेतन आयोग 2006 में आया था। इसी आधार पर 8वें वेतन आयोग को 2026 में लागू किए जाने की संभावना है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि जनवरी 2026 से सरकार नए वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा कर सकता है। हालांकि इसमें कुछ महीने की देरी भी हो सकती है। सरकार के अन्य महत्वपूर्ण फैसले। इस साल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा संशोधन होगा। साथ ही बजट 2025 में कर्मचारियों को आयकर में भी राहत दी जाएगी। सरकार ने आयकर मुक्त कमाई की सीमा को बढ़ाकर 12.75 लाख रुपए कर दिए हैं, जिससे कर्मचारियों के हाथ में आने वाली नेट सैलरी बढ़ जाएगी। हरियाणा के कर्मचारियों के लिए भी महत्वपूर्ण है अपडेट। हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के लिए भी यह अपडेट महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार आमतौर पर केंद्र सरकार के फैसले का अनुसरण करती है। अगर केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग में महंगाई भत्ते को शून्य करने का फैसला लेती है तो हरियाणा सरकार भी अपने कर्मचारियों के लिए इसी तरह का फैसला ले सकती है। इससे राज्य के कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर में भी बदलाव हो सकता है। कई रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि होली के त्योहार पर केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने का बकाया डीए एरियर मिल सकता है। यह एरियर उन महीनों का है जिसमें महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई थी, लेकिन उसका भुगतान नहीं किया गया था। हालांकि अगर 8वें वेतन आयोग में महंगाई भत्ते को शून्य कर दिया जाता है तो भविष्य में इस तरह की एरियर्स की संभावना कम हो सकती है।
भविष्य में क्या करे कर्मचारी? केंद्रीय कर्मचारी को आने वाले समय में वेतन आयोग की सिफारिशों और सरकार की नीतियों पर नजर बनाए रखनी होगी, जिससे वे भविष्य की योजनाओं को बेहतर तरीके से समझ सकें। साथ ही उनके अपनी वित्तीय योजनाओं नए वेतन ढांचे के अनुसार समायोजित करने की तैयारी भी करनी चाहिए। महंगाई भत्ते में होने वाले बदलाव से उसकी मासिक आय पर असर पड़ेगा, इसलिए उन्हें इन बदलावों के लिए तैयार रहना चाहिए। ये थी आज की न्यू अपडेट दोस्तों। ऐसी ही न्यू अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब। अगर वीडियो पसंद आया हो इसे कीजिए लाइक। मिलेंगे दोस्तों किसी अन्य अपडेट के साथ। धन्यवाद।